नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही प्रिय चैनल में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। सर्वप्रथम दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको मेरे द्वारा भेजी गई हर एक नोटिफिकेशन उपलब्ध होती रहे। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, ताकि वह भी इस जानकारी से लाभ उठा सकें। दोस्तों, आज मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ कक्षा 8वीं की पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ बस की यात्रा लेकर, जो कि हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने बसों की खस्ता हालत पर तीखा व्यंग्य किया है। यह भी बताया है कि ऐसी खस्ता हालत बसों में कैसे मुसाफिर जान हथेली पर रखकर सफ़र करते हैं। इस पाठ को पढ़कर तो ऐसा लगता है कि शायद ऐसा कुछ तो हमारे साथ भी हुआ था, जब हमने परिवहन निगम की बस में सफ़र किया। इसमें लेखक ने बड़े ही रोचक तरीके से अपनी उस यात्रा का वर्णन किया है, जिसमें उसने अपने 4 दोस्तों के साथ घटिया और खस्ता हालत बस में सफ़र किया, और उस सफ़र में उसने कितनी मुसीबतों का सामना किया और कितने ही बुरे ख्यालों ने उनके मन में बार बार डेरा जमाया। इन सब बातों को लेखक ने बड़े ही रोचक और चोटीले अंदाज में प्रस्तुत किया है। तो चलिए हम सभी चलते हैं इनकी इस यात्रा पर। बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। हाजिर अर्थात उपस्थित होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी, समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो देखिए बस का कैसा हाल है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा श्रद्धा किसे बोलते हैं जी? किसी के प्रति आदर या सम्मान का भाव। खूब व्योवृद्ध थी। व्योवृद्ध का होता है बूढ़ी या पुरानी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि व्योवृद्धा, जो वृद्धावस्था है, यानी कि वृद्धावस्था यानी कि बुढ़ापा में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हिस्सेदार अर्थात साझेदार। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया। गजब यानी कि आश्चर्य। ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो। बस अनुभवी है। अनुभवी अर्थात तजर्बेकार, अनुभव रखने वाले को कहते हैं। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। विश्वसनीय अर्थात भरोसे वाली। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को
कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कूच यानी कि युद्ध में जाने के लिए, निमित्त अर्थात कारण, कोई ना कोई वजह। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, उनसे हमें बचना था जो बचे थे। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन, अर्थात अंग्रेज़ों को कोई भी सहयोग न देने के लिए चलाया गया आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया 1921 का आंदोलन। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। असहयोग यानी कि साथ ना देना, यानी कि वो कोई भी साथ नहीं दे रहा था हिस्सा। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता, झील यानी कि सरोवर, प्राकृतिक जलाशय, कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें क्या होती हैं जी? उपाय, ढंग, तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक का क्या अर्थ होता है जी? संयोग। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। वृद्धा अर्थात बूढ़ी औरत। उसे ग्लानि हो रही थी। ग्लानि अर्थात खेद कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत अर्थात मरना, मृत्यु, तो इस बियाबान में, बियाबान यानी कि सुनसान, हमें इसकी अंत्येष्टि यानी कि अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी।
धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति अर्थात रोशनी जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। श्रद्धा भाव अर्थात किसी के प्रति आदर या सम्मान का भाव। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग क्या होता है जी? बलिदान। दुर्लभ अर्थात जो कम मिलता हो। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे इसका इंतजार करते, कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण क्या होता है जी? प्रस्थान कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। इत्मीनान यानी कि किसी बात की शिकायत ना होना। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो दोस्तों, ये था हरिशंकर परसाई जी का पाठ। आशा है आपको यह पसंद आया होगा और आपको इस प्रकार की हुई यात्रा की याद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको मेरे द्वारा भेजी गई हर एक नोटिफिकेशन उपलब्ध होती रहे। धन्यवाद।